बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट राइड ऑफ इमोशनल पेन, कि किस तरह हम अपनी इमोशनल पेन से जो है वो राइड हासिल कर सकते हैं, छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल पेन और फिज़िकल पेन की। फ़िज़िकल पेन जो होती है उसके अंदर पर्सन के जिस्म के किसी से में दर्द हो रहा होता है, लाइक हेडेक हो रहा हो या जिस्म में जो है वो दर्द, मसल्स पेन्स हो रहा हो, या फिर टांगों में, बाजुओं में दर्द महसूस हो रहा हो। और इमोशनली पेन के अंदर पर्सन जो है वो किसी के साथ अटैच हो जाता है। अटैचमेंट विद समवन वो फिज़िकली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। पर्सन जो है उसको सुकून नहीं मिल रहा होता, दिमाग ऐसे लग रहा होता है जैसे बंद हो रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में पर्सन जो है वो अपने पेन को, अपने दर्द को अपने ऊपर हावी करता चला जाता है। ऐसी सूरत में जो है वो क्या करना चाहिए पर्सन को? इस तरह की सिचुएशन में पर्सन जो है वो दो तरह के सॉल्यूशन उसके सामने आते हैं। एक थ्योरेटिकल सॉल्यूशन होता है और एक एक्चुअल सॉल्यूशन होता है। थ्योरेटिकल सॉल्यूशन में पर्सन जो है वो खुद को या फिर स्ट्रॉन्ग बना लेता है या फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में जो है वो पर्सन वो कर रहा होता है कि रियलिटी में कुछ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ कि मेरे जो है वो दांत में दर्द है, ठीक है। मैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाती हूँ डेंटिस्ट के पास, लेकिन मैं इसको ये बोलती हूँ कि मुझे पेन किलर नहीं चाहिए, लाइक आई वांट टू ऑब्ज़र्व दिस पेन। मैं इस पेन को ऑब्ज़र्व करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी चॉइस है कि मैं ऑब्ज़र्वेशन करना चाह रही हूँ। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मुझे कितना दर्द होता है और मेरी क्या लिमिट है, ठीक है। मैं किस हद तक जो है उस दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटी है, या मैं पेन को किस तरह बर्दाश्त करती हूँ। डोंट रन अवे फ्रॉम इट। इफ़ यू वांट टू स्प्रेड इट, इफ़ यू वांट टू अटैच अदर थिंग्स, ये सब काम जो हैं हमें नहीं करने चाहिए। इस तरह हमारी जो है ना कैपेसिटी जो है उस काम को बर्दाश्त करने की कम होना शुरू हो जाती है। हमें एप्लीकेबल नहीं रहते। हमें उस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, उस पेन को, उस दर्द को, ठीक है। लाइक मैं ये देखूँगी कि मेरी लिमिट क्या है, मैं किस हद तक बर्दाश्त कर सकती हूँ, और ये जो है मुझे इस चीज़ से या हमें इस चीज़ से जो है वो एनर्जी मिल रही होती है, विच इज़ बी वन विद इट। मतलब जो भी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं हमें उसके साथ जुड़ जाना है, हमें से छुटकारा हासिल नहीं करना। लेकिन अपने आप को खुद में बैठ कर ये बोलना है। लाइक मैं अगर किसी चीज़ को ये बोलते हुए देखती हूँ कि क्या चीज़ बुरी लग सकती है हमें, किस हद तक वो बुरी लग सकती है। मैं ये देखूँगी कि मैं वो पेन बर्दाश्त करते हुए क्या मर जाऊँगी, ठीक है। बिकॉज़ ऑफ दिस पेन से मैं मर जाऊँगी या कुछ भी है। अगर आपके ज़हन में इस तरह के थॉट्स आते हैं तो उनको आपने आने देना है, आपने रोकना नहीं है, ठीक है। डोंट से कि मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोचूँगी या नहीं सोचूँगा। आपने अपनी लिमिट देखनी है, आपने ये बोलना है कि मैं देखूँगा कि मैं इस दर्द को किस हद तक बर्दाश्त कर सकता हूँ। इस तरह से जो पेन है वो फिज़िकली भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल पेन होती है। फिज़िकली पेन जो दर्द होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और साइकोलॉजिकल जो पेन होती है वो सब्जेक्टिव होती है। दिस इज़ सब्जेक्टिव। ये डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को या आप उस दर्द को किस तरह से देख रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो इस सेम सिचुएशन में बहुत आसानी से मूव कर जाते हैं, उनको वो फील नहीं आ रही होती। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, और कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो मॉडरेट लेवल में कुछ हद तक उसको बर्दाश्त करते हैं, फिर मूव ऑन कर जाते हैं। आपने अकेले बैठ के ख़ुद को ये बार बार बोलना है कि मैं ये देखूँगी कि मैं इस दर्द को या इमोशनली जो पेन है उसको किस हद तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। एक बहुत मशहूर कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। लाइक आप किसी भी बात को एज़ इट इज़ मत लिया करें, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें उस चीज़ को लेते हुए। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने ये कहीं लिखा हुआ पढ़ा था, यहाँ पे कहीं देखा था, तो फिर हम उस सिचुएशन को जो है वो गलत कह देते हैं। लेकिन जब वो हमारी उस बात पर फिट नहीं आ रही होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि उस पर्सन ने जो है वो गलत कहावत कही थी। तो वो जो कहावत थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो एक पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ पॉइंट के लिए थी, ठीक है। एक्चुअल में हमारी लाइफ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उस चीज़ का रीज़न है, या क्या कॉज़ है जो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सिर्फ हमारे माइंड में होता है, ठीक है। यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कॉज़ और इफ़ेक्ट होते हैं। कॉज़ है तो इफ़ेक्ट आना ही होता है, उसको कोई भी ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। ये जो स्टेट है, दिस स्टेट वाज इम्प्रूवमेंट ऑफ अदर पर्सन, ये एक्चुअल में इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन
ये जो है वो पर्सन को ताकत देती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत एक ईज़ी सी मिसाल देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि या हम किसी से सुनते हैं कि ये काम का आसान है, ठीक है। दिस इज़ अ स्टेटमेंट टू इम्प्रूव ऑफ अदर पर्सन। लाइक जब हम सुन लेते हैं कि चीज़ आसान है तो वो ऑटोमेटिकली हमें आसान लगना शुरू हो जाती है। एक्चुअल में दोनों ही चीज़ें, चीज़ का आसान होना या चीज़ का मुश्किल होना ही बकवास है। ये मीनिंग है जो हम उस सिचुएशन को दे देते हैं कि ये चीज़ आसान है। अगर हम चीज़ को आसान समझ के करते हैं तो हमारे लिए आसान ही होती चली जाती है, लेकिन उसको अगर मुश्किल लेते हैं तो हमें उसमें मुश्किलात नज़र आना शुरू हो जाती है। हमारा माइंड जो है वो उसमें से मुश्किलात को ढूंढना शुरू हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।